जय श्री राम। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं लिक्विडिटी को कवर करने वाला हूं, क्योंकि आप अगर कहीं भी ट्रेड करते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया या फॉरेक्स मार्केट हो गया, कहीं भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको लिक्विडिटी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरा जो शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट होता है वह लिक्विडिटी के ऊपर ही चलता है। क्योंकि हम लोग जैसे जितने भी छोटे प्लेयर होते हैं वह तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देकर बाय या सेल करते हैं या ट्रेंड लाइन देकर बाय या सेल करते हैं। बट जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वह बाय और सेल करते हैं क्या चीज़ देखकर? लिक्विडिटी देखकर। और आपको ये पता भी होगा कि जितने भी शेयर मार्केट में लॉस करने वाला का जो नंबर्स है वह रिटेलर होते हैं। बड़े प्लेयर होते हैं वो कभी लॉस नहीं करते हैं। तो आप लोग भी अगर बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जहाँ पे बड़े प्लेयर लोग बाय कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े प्लेयर लोग सेल कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग भी उन्हीं लोग के साथ बाय और सेल करना चाहते हैं तो आपको लिक्विडिटी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी अकॉर्डिंग जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो ट्रेड करते हैं। और आप भी अगर लिक्विडिटी जान जाते हैं तो उन्हीं लोग के साथ आप भी ट्रेड कर पाइएगा, जिससे आपका लॉस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लिक्विडिटी आखिर होता क्या है। तो लिक्विडिटी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ताकि लिक्विडिटी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। मान लेते हैं किसी भी चीज़ को चलने के लिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कार का। अगर कार को चलाना है तो उसके अंदर आपको फ्यूल डलवाना होगा, तभी वह कार चलेगा। तो आप कार के अंदर जितना फ्यूल डलवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वह कार चलता है। और कार में अगर आपका फ्यूल खत्म होता है तो आप कार में फ्यूल कर मतलब डलवाने लिए कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप पे। फ्यूल यहाँ पे समझना है आपको। जो हमारा ये शेयर मार्केट हो गया वो हमारा हो गया कार। और इसके अंदर जो आप शेयर मार्केट को चलने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो मतलब लिक्विडिटी हमारा हो गया फ्यूल। मतलब कार को चलाने के लिए जैसे फ्यूल चाहिए, वैसे शेयर मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी मिलेगा कहाँ से? लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा? तो कार में फ्यूल डलवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। सेम वैसे ही शेयर मार्केट में लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, मतलब लिक्विडिटी को अपने अकॉर्डिंग फिल करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? लिक्विडिटी ग्रैब। एक लिक्विडिटी ग्रैब करके एक लेबल होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे कार में होता है पेट्रोल पंप। शेयर मार्केट में हो गया हमारा लिक्विडिटी ग्रैब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेयर मार्केट में आप अगर लिक्विडिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी शेयर मार्केट होता है एक ट्रेंड मतलब ट्रेंड में चल रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक कंटिन्यू ट्रेंड में चलता ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता। वह एक टाइम जाने के बाद एक लेवल में फंसेगा, एक जोन में फंसेगा। जैसे यहाँ से बाइंग होगा, यहाँ से सेलिंग होगा, और इस लेवल से सेलिंग होने के बाद एक नीचे में एक लेवल बनेगा, यहाँ पे बाइंग होगा। सेम ऐसे एक जोन में चलता रहेगा। एक जोन में मार्केट चलता रहेगा, कुछ टाइम तक इसी जोन में मार्केट चलता रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो इसी चीज़ को आप लोग को समझना है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? तो आप लोग को एक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा हो गया और नीचे में एक सपोर्ट हो गया। जिधर टूटेगा हम उधर बाइंग कर लेंगे। इसी चीज़ की वजह से जितने भी छोटे प्लेयर होते हैं, जितने भी न्यू प्लेयर होते हैं, वो लॉस करते हैं। बट यहाँ पे जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको क्या दिखता है? एक यहाँ पे लिक्विडिटी उन लोगों को दिखता है, एक यहाँ पे लिक्विडिटी दिखता है। तो उन लोग लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ इस जोन पे जाने के बाद जितने भी लोग यहाँ से सेल किए होंगे, जितने भी लोग यहाँ से सेल किए होंगे, उनका एसएल क्या होगा? इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर एसएल होगा। और जो लोग नीचे से बाइंग कर रहे होंगे वो मार्केट में डाउन ट्रेंड देखकर, मतलब उनका प्रॉफिट जो चल रहा होगा वो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो वापस इस जोन से बाइंग करना स्टार्ट किए होंगे। तो उनका कहाँ एसएल होगा? पहले तुम लोग का एसएल नीचे था, बट उन लोग अपना एसएल कहाँ शिफ्ट किया होगा? इस जोन पे। इस जोन पे एसएल अपना शिफ्ट कर दिया। इस जोन पे कितने लोग का एसएल है? सिंपल आप लोग को समझना है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं लिक्विडिटी में, बस आप लोग को समझना है। यहाँ पे जैसे यहाँ से बाइंग हुआ तो फर्स्ट तो बायर यहाँ पे थे, उन लोग का एसएल कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, फर्स्ट बायर यहाँ पे होगा। यहाँ बायर मैं 1 कर देता हूँ, B1 कर देता हूँ। ठीक है, समझना आप लोग को। फर्स्ट बायर यहाँ थे जिनका एसएल नीचे था, यहाँ से बाइंग करके ले गए मार्केट को ऊपर। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखा होगा, बड़ा प्रॉफिट दिखा होगा, तो कुछ बायर यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट किए होंगे। तो उनका ऑर्डर किस चीज़ का लगा? सेल ऑर्डर लगा। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट डाउन में आया तो जो B1 थे, बायर 1 थे, यहाँ से जो बाइंग किए थे इस लेवल से, उनको प्रॉफिट जो यहाँ पे मान लें चलता चाहिए था 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट उन लोगों को चल रहा होगा, उनको प्रॉफिट घटकर कुछ कम हो गया होगा, जैसे 75 के प्रॉफिट घट के हो गया होगा। तो वह क्या करेंगे? वो वापस इस लेवल से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा होगा। तो जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वह सस्ता देकर खरीदते हैं, लिक्विडिटी देकर खरीदते हैं। तो उन लोग को सस्ता मिल रहा होगा तो वापस इस जोन से उन लोग बाइंग करना स्टार्ट किए होंगे। तो यहाँ से जो बाइंग करना स्टार्ट किए होंगे उस बायर का एसएल इस
जो लिक्विडिटी है जोन है इस जोन के नीचे होगा, और बिड ये बायर 2 हो गया, बायर 2 का एसएल क्या होगा इस जोन पे होगा, और बायर फर्स्ट है उनका एसएल नीचे है। मतलब इस ट्रेंड में दो बायर हैं, मतलब एक नीचे से बाइंग किया है और एक बायर ऊपर से बाइंग किए हैं। और यहाँ से जो सेलिंग कर रहे हैं वो सेलर कितने हैं, सेलर एक है। जैसे यहाँ से सेलिंग किया मार्केट को, इनका एसएल ऊपर होगा, फिर इस लेवल पर मार्केट गया, फिर से यहाँ से सेलिंग किए, इनका एसएल ऊपर ही होगा, फिर से वापस इस जोन पे गया, वापस सेलिंग किया, इनका ऊपर एसएल कहाँ होगा, सबका एसएल इस जोन पर होगा। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या करते हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर इन लोगों को झांसा देते हैं। कैसे झांसा देते हैं, जैसे यहाँ से तो मार्केट जो बार बार सेलिंग में आ रहा, यहाँ से बार बार मार्केट सेलिंग में आ जाएगा, सेलर लोग को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, बट बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना बड़ा पोजीशन ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट यहाँ से अप जाएगा और अप जाकर इस सेलिंग जोन को ब्रेक करेगा, उनको क्या मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगा। पहले से मार्केट इस जोन में क्यों फंसा था, क्योंकि उसको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा था। सेम यहाँ से बायर लोग बाइंग कर रहे थे, यहाँ से सेलर लोग सेलिंग कर दे रहे थे, तो उसको एक मतलब सिंगल अवे में कह सकते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में उसको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा था, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, वो एक रेंज में फंसा हुआ था। और जैसे यहाँ से बायर लोग बाइंग किए, यहाँ से इस सेलर का जो एसएल था, एसएल उड़ा, सेलर का एसएल कहाँ था, इस जोन पे था, और इस सेलर का जैसे ही एसएल उड़ा, इस मार्केट को क्या मिलेगा, लिक्विडिटी मिल गया। तो यहाँ से मार्केट में जो मूव आता है वो काफ़ी बड़ा मूव आता है, तो इसी चीज़ को लिक्विडिटी बोलते हैं। और ये जो हमारा ग्रैप हुआ सेलर का एसएल, इसी चीज़ को लिक्विडिटी ग्रैप बोलते हैं। तो आई होप यहाँ अब तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देकर भी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल कुछ गिने चुने एग्जाम्पल नहीं लूंगा, जो मार्केट में अभी करें चल रहा है, मैं उसी चीज़ को आप लोगों को दिखाने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा यही हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखना है, सिंपल समझना है, यहाँ पे दो तरह का खेल होता है। मैं एक तरह को एग्जाम्पल में बताया, मैं एक तरह का और यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में आया, देख सकते हैं यहाँ से, मतलब पहले मार्केट कुछ भी रेंज में हो, बट यहाँ से मार्केट सेलिंग में आया, सेलिंग में आने के बाद एक नीचे से जोन बन गया और एक ऊपर से जोन बन गया, मार्केट एक रेंज में फंस गया। यहाँ से सेलिंग हो रहा है, यहाँ से बाइंग हो रहा है, यहाँ से सेलिंग हो रहा है, यहाँ से बाइंग हो रहा है, मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है, मार्केट एक डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक खेल खेला गया। क्या खेल खेला गया, चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे तो फर्स्ट हमारा एक यहाँ पे जोन हो गया, ठीक है, इस जोन में मार्केट फंसा हुआ है। तो एक जोन में फंसने के बाद यहाँ पे जितने भी सेलर लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे, सबका ऐसा कहाँ था, इस वाले रेड कैंडल के ऊपर, इस वाले रेड कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे खेल का नया खेला गया कि इस जितने भी सेलर थे, मार्केट को जाना था डाउन में, उनको उसको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा था, और यहाँ से बायर लोग बाइंग कर रहे थे। तो यहाँ पे खेल नया यह खेला गया कि इस जो जोन था ऊपर सेलर का, उनका एसएल इस जोन के ऊपर था, उनका एसएल उड़ा दिया गया। एसएल उड़ाने का मतलब क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि मार्केट को ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिलता है, इसके वजह से इस चीज़ को खेला जाता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर का एसएल उड़ा दिया गया, और जैसे ही एसएल उड़ा, पैनिक में ये जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे वो अपना पोजीशन एग्जिट किए, और बायर जितने भी लोग थे वो अपना ब्रेकआउट देकर और बाइंग किए। तो इसमें फिर मार्केट डाउन क्यों आया, कि डाउन इसलिए आया क्योंकि पहले से यहाँ पे सेलर लोग अवेलेबल थे, ये सेलर इस मार्केट को यहाँ से ये सेलर लोग गिरा दिए। तो यहाँ पे किस तरह का ट्रैप किया गया, देखिए सबसे पहले मार्केट को एक रेंज में फंसाया गया, इसके बाद जितने भी यहाँ से सेलर लोग सेल किए थे उनका एसएल ऊपर था, और सारा सेलर का एसएल उड़ा दिया गया। इसके बाद जितने भी बड़े प्लेयर थे मस्त सेलिंग करके अपना प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बना लिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।